हम तीन बहनें, राख से उगता सूरज। जिंदगी में अगर कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें बिना कहे सब समझा जाता है तो वो है बहनों का रिश्ता। मैं हूँ आकांक्षा, तीन बहनों में सबसे बड़ी। ये कहानी है मेरी और मेरी दो परछाइयों की, यामिनी और शुभांगिनी। ये कोई राजकुमारी की परियों जैसी कहानी नहीं, ये उन तीन सामान्य लड़कियों की कहानी है जो एक ही आंगन में पली, हंसी, लड़ी और एक दूसरे को थामे रही। मैं उनकी दीदी। जब मैं बच्ची थी तो शायद खुद के लिए कभी बच्ची नहीं रही। दो नन्हे हाथों को पकड़कर स्कूल ले जाती थी, एक यामिनी का, एक शुभांगिनी का। मैं उनकी दीदी नहीं, शायद उनकी छोटी माँ बन चुकी थी। उनके कपड़े, उनके बाल, उनकी कॉपियाँ, सब कुछ मेरा जिम्मा था। वो मुझसे डरती भी थी, लेकिन जब मेरी आंखों में गुस्सा आता था तो जैसे बादल गरजते थे, इसलिए वो मुझसे बेहद डरती थी। लेकिन फिर भी हर चोट पर वो मेरी ही गोद में आकर सर रखती थी। यामिनी मेरी ज़िद्दी मगर चुपचाप समझदार बहन। यामिनी मेरी बीच वाली बहन है। कभी कभी लगता था वो मेरी ही परछाई है, लेकिन अपनी ज़िद और समझदारी से कई बार वो मुझसे आगे निकल जाती थी। और आज भी छोटी छोटी बातों पर अड़ जाना उसका स्वभाव था, लेकिन अपनी बहनों के लिए बिना कहे त्याग कर देना उसकी फितरत। उसने कभी दिखाया नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ जब भी कोई उसे कुछ कहता था तो वो पहले मेरी तरफ देखती थी, जैसे मानो पूछ रही हो, दीदी मैं ठीक हूँ ना। गज्जू मेरी सबसे नन्ही परी, और फिर आती है हमारी सबसे छोटी शुभांगिनी, जिसे हम प्यार से गज्जू कहते हैं। वो घर की रौनक थी और आज भी है। उसकी हर शरारत पर पूरा घर हंसता था, सिवाय मेरे, क्योंकि हर बार शरारत के बाद जब सवाल उठता तो वह वही मासूम सी शक्ल बना लेती और दोष जाता यामिनी या मेरे सर। लेकिन क्या बताऊं, जब वो मुस्कुराती थी तो गुस्सा भी मुस्कुरा देता था। मैं पीछे रही ताकि वो आगे बढ़ सके, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था मेरी खुशी उनकी मुस्कान में है। मैं पीछे रही ताकि मैं घर संभाल सकूं, जब कोई चीज़ पसंद की छोड़ी ताकि उनके लिए कुछ जुटा सकूं। तो दिल थोड़ा भारी भी हुआ, लेकिन आत्मा शांत रही, क्योंकि वो मेरी बहनें थीं और हैं। उनके सपने मेरी आंखों की चमक थे। और आज भी, आज जब हम दूर हैं, अब हम तीनों अलग अलग जगहों पर हैं। यामिनी आज भी समझदारी की मिसाल है और गज्जू आज भी शरारतों की रानी है। और मैं अब भी वही हूँ, एक को रास्ता दिखाने वाली और एक को थामने वाली। जब भी फ़ोन पर तीनों एक साथ होती हैं तो वक्त रुक जाता है। लगता है जैसे वो आंगन, वो रसोई, वो बरामदा आज भी वही हैं। बस एक फ़र्क है, अब हमारी हंसी स्क्रीन पर आती है, लेकिन हमारे रिश्ते आज भी दिलों से जुड़े हैं। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो वो है एक बहन का होना। यामिनी और शुभांगिनी, तुम दोनों मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर कविता हो, और मैं बस एक पंक्ति हूँ जो उस कविता को अर्थ देती है। धन्यवाद।